आज साला एजुकेशन के पीछे पड़ रहे हैं, एक सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और पता नहीं कितना पैसा आएगा। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब अगर हम भागे पैसे के लिए रहे हैं तो उस पैसे की बात करने में कहाँ बुराई है। हम भागते ही पैसे के पीछे है ना, तो पैसे के पीछे मत भागो। लेकिन उन्होंने कितना साल दिया ये समझो। 8 क्लास के बाद में 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मतलब 6 साल तो ये हो गए। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके एक विनती है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके अंदर एक बीज का छोटा सा आवरण जो मैंने बोया है, अगर आप उसको बड़ा वृक्ष बना सकते हैं तो प्लीज़ उसे बनाइए और अपने आप को कम मत आंकिए। हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आज के हम इस सेशन में डिस्कवर करेंगे कि हम बुरी आदतों को कैसे अपना लेते हैं, या हमारे अंदर जो बीज पैदा होता है या जो हम बीज का जो रोपण करते हैं वो किस प्रकार से हम उसका फर्टाइलैंड करवाते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो शायद आज के यूथ की लगभग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आज का पूरा ये जो सेशन है ये फोकस रहेगा एक एजुकेशन के सेक्टर के ऊपर। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहूँगा कि मैं एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट इसका एक पार्ट और है। मतलब एजुकेशन के अलावा हमारी लाइफ में एक पार्ट और है जिसको हम जाने अनजाने में भूल जाते हैं, और वो ही हमारी लाइफ के भविष्य को तय करता है। चलो समझने का प्रयास करते हैं। हमारा मन किसी भी बिलीव्स को कैसे एक्सेप्ट करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे चोरी करनी है और मुझे एक बहुत बड़े मकसद के लिए चोरी करनी है, तो क्या आप मुझे परमिशन देंगे चोरी करने की? नहीं। आप बोलेंगे नहीं सर ये तो गलत है। मैं बोलूँगा सर मेरी फैमिली कुछ प्रॉब्लम जो है ना बहुत बुरी है, क्योंकि पापा ने सट्टा खेल लिया, जुआ खेल लिया, उसमें हमारे पैसे लग गए। तो आप बोलेंगे नहीं सर ये भी गलत है क्योंकि आप चोरी कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि सर मेरे पास ज़मीन ज़्यादा जो थी ना वो सब की सब बिक गई, मैं रोड पे आ गया, तो मुझे बहन की शादी करनी है। तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा क्या आप करेंगे, नॉर्मल होना शुरू करेंगे। क्या यार बच्चे के पास अगर ज़मीन नहीं है, बहन की शादी करनी है, तो वहाँ पे कुछ % आप क्या करेंगे, उस बात को मानना शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी आप मुझे मना करेंगे। मैं बोलूँगा सर मेरे परिवार की वास्तव में इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि खाने के लिए मेरे पास रोटी तक नहीं है, बहन की शादी करनी है और छोटे भाई को मुझे पढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ समझना, एक इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। तो फिर आप मुझे क्या बोलेंगे, सर देखो वैसे चोरी करना सर गलत है, लेकिन अगर सर आपके साथ कुछ अगर ऐसी वास्तव में कुछ गलत चीज़ें हैं तो आप चोरी कर लीजिए। आप ऐसा ही मुझे बोलना शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी फाइनली आप मुझे मना करेंगे मैं नहीं, चोरी करना गलत है। आप समझना, इस बात को रिलेट करना, भाई आप क्या कर रहे हैं, हम एक गलत चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा मन क्या होता है, एक चुंबकीय प्रभाव के हिसाब से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बुरी आदतें होती है उनको शुरू में तो मना करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो इमोशनली मिश्रण होगी आपकी सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। मतलब कोई बुरी आदत है उसको आप एक्सेप्ट एक बार में नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उसको मान लेंगे, और चुंबकीय आकर्षण के प्रभाव के हिसाब से फिर वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। फिर आपको ये लगता है कि वास्तव में चोरी करना सही है। मतलब समझो जो चीज़ गलत थी वो भी सही हो गई। किस बेस पे? इमोशनली टॉर्चर किया गया। मैं आपको बोलूँ सर मेरे साथ बहुत दिक्कतें हैं, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वीक है, मेरे परिवार की हालत ख़राब, मुझे बहन की शादी करनी, बच्चों को पढ़ाना है? तो आप बोलेंगे ठीक है सर आप कर लीजिए। अगर वास्तव में ऐसी कुछ क्रिटिकल कंडीशन है तो लाइफ का हमारा हर पार्ट ऐसे ही काम करता है। जो बुरी आदत है वो भी ऐसे ही काम करती है। कहीं बैठे हो सिगरेट पीने के लिए, पहले तो मना करोगे, 1 दिन मना करोगे, 2 दिन मना करोगे, 3 दिन मना करोगे, फिर दोस्त बोलेंगे साले तूने साले कभी टेस्ट ही नहीं किया सिगरेट क्या होती है, साले तूने कभी कोई दारू नहीं पी, साले पी के तो देख, इसका मजा देख, क्या मजा है इसका, तूने साले कभी इस चीज़ को पी के नहीं देखा, पी जिंदगी जी साले, तूने जी नहीं कभी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो काम एक इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब एक मानसिक रूप से हमें वो बात डाली जा रही है, और फिर हम क्या करेंगे, उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। पर ठीक है एक बार घूंट लेकर के देख लेता हूँ, तो आप पी जाएंगे। तो मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बात कहीं ना कहीं बिठा दी गई। हमारे कुछ पुराने बिलीव्स हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। होता कि नहीं होता? जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। होता कि नहीं होता? ऐसा ही होता है।
मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा या मेरी बेटी मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगी। होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसा ही होता है, हमारी लाइफ के पार्ट में ऐसा ही होता है। एक बिलीव्स नहीं, बहुत सारी बिलीव्स हैं कि पैसा कमाना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है, पैसों का पेड़ नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता हुआ चला जाता है। एक बाज का जो छोटा सा बच्चा, वो गलती से बाज के पैरों से छूट करके एक चिड़िया के घोंसले में गिर गया। उस बाज को वो है बच्चा मिला ही नहीं। अब वो बाज का बच्चा, समय बीता, वो बाज का बच्चा 1 दिन 2 दिन, फिर 1 महीना 2 महीना, फिर 6 महीने, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बीते, मतलब 10 साल बीते, 15 साल बीते। फाइनली वह बाज एक एडल्ट हो गया। अब वह ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है, लेकिन उसकी माँ जो चिड़ी है वो क्या बोलेगी? नहीं बेटा नहीं, हम बाज जितनी उड़ान नहीं उड़ सकते। उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, उस आवरण की गलती है कि उसे आवरण ही एक्चुअल में ऐसा मिल रहा है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो उसको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता। आज के समय में एजुकेशन में क्या हो रहा है, जहाँ पे नंबर 1 क्लास से लेकर के 8th 9th या 10th क्लास तक की एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बट 12th के बाद, मतलब 11th एंड 12th एंड उसके आगे की जो आपकी एजुकेशन है वो कहाँ काम में आती है। आज अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख बच्चों में से कितने बच्चे गवर्नमेंट नौकरी लगते होंगे? बताइए, सोचना और बताना कि कितने बच्चे गवर्नमेंट नौकरी लगते हैं। मुश्किल से 1% या 2%, मतलब 1 लाख लोगों में से 2000 बच्चे मैक्सिमम नौकरी लगेंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे। और फाइनली 98,000 लोगों को क्या करना पड़ेगा? कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस, अपनी छोटा मोटा काम, कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी काम करना होगा, लेकिन करना होगा। कहीं पलदारी करना होगा, लेकिन करना होगा। लेकिन उन्होंने कितना साल दिया ये समझो। 8th क्लास के बाद में 9, 10, 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मतलब 6 साल तो ये हो गई। और मोटा मोटी एक स्टूडेंट 4 से 5 साल कंपटीशन की तैयारी करता है। एक एवरेज बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम। तो वहाँ पे कितना साल हो गए? लगभग 11 से 12 साल। और 12 साल बाद भी एक बच्चा क्या करेगा? कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं करेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में 8000 की नौकरी करेगा, कहीं जॉब करेगा, कुछ काम सीखेगा। मतलब 2000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन 98,000 बच्चों का क्या हुआ? वो वास्तव में एक ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जहाँ पे 12 साल खराब करने के बाद वो एजुकेशन उनके कोई काम का नहीं आता, सिर्फ उन 2000 बच्चों के काम आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन बंद कर दो, लेकिन एटलीस्ट जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है अगर हम उसमें डालें तो वहाँ पे कितनी % पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा 10 से 12 साल देख करके अपने प्रोफेशन में कितना बेहतर बन पाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने बच्चों को फोर्सफुली डाल रहे हैं, भाई नहीं तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। 12 साल बच्चा दे दिया, फिर भी कुछ नहीं कर पाया, क्या होगा? फिर भी उसको 8000 कहीं पे नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो बच्चा कहीं पे 8वीं या 9वीं क्लास के बाद किसी अपने इंटरेस्ट के फील्ड में चला जाता और 12 साल वहाँ पे देता, तो सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए कितनी ग्रोथ वहाँ पे होगी। चाइना में हर साल जो भी बच्चे नए जन्म लेते हैं, उनके जन्म लेने के बाद मतलब 4 से 5 साल बाद उनको उस फील्ड में डाला जाता है या उनको उस फील्ड की तैयारी कराई जाती है जिसमें वास्तव में उनका इंटरेस्ट होता है। चाइना हर साल ओलंपिक में टॉप क्यों करता है? वाई, क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि बच्चे को उस फील्ड में डाला जाता है जिस फील्ड में वास्तव में उसका इंटरेस्ट है। आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले की बात करूं तो इंडिया में इतने सोर्सेज नहीं थे, बट आज एज ए प्रेजेंट मूवमेंट में बात करूं तो इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें हैं, इतने मल्टीपल सोर्सेज हैं, इतने मल्टीपल फील्ड हैं जहां पे हर फील्ड में हज़ारों चीज़ें हैं करने के लिए। लेकिन बावजूद उसके फिर भी हम आज साला एजुकेशन के पीछे पड़ रहे हैं, एक सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। सरकारी नौकरी में आप कितना पैसा कमा लेंगे? अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, लाइक भी टीचर बन गए, कोई पुलिस वाले बन गए या किसी फील्ड में बन गए, तो मोटा मोटी आप 50,000 80,000 लाख रुपए कमा लेंगे। कितना साल देने के बाद में? 11 से 12 साल देने के बाद। लकीली किसी का नंबर आ गया 11th 12th या फर्स्ट ईयर में तो अलग चैप्टर है, बट मैं बता रहा हूँ मोटा मोटी रेशो करके, भाई 11 से 12 साल बाद हो सकता कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया, IPS IAS या कोई टॉप रैंक कर गया,
तो वो कितना पैसा कमाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। लेकिन उस पोस्ट के लिए पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट है? 0.% मतलब 1 लाख बच्चों में से मुश्किल से 10 बच्चे जाते होंगे उस लेवल पे। तो वहां पे पॉसिबिलिटी कितनी है? 0.010। कितना परसेंट है? मतलब 0.10% रेशियो। तो क्या उस 0.10% रेशियो के लिए क्या आप अपने 12 साल बर्बाद नहीं कर रहे? और अगर 12 साल अपने किसी भी प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं तो क्या आप पैसा वो नहीं कमा लेंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं? पाब्लो पिकासो, जिन्होंने 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना दी, वाई अपने प्रोफेशन पे काम किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 14 साल तक अपनी जीवन की यात्रा को संघर्ष में रखा और आज वो बॉलीवुड में किंग हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने लगातार 9 साल तक प्रैक्टिस करी और छोटी उम्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और क्रिकेट के भगवान बने। क्यों? विराट कोहली का भी ऐसा ही काम था, महेंद्र सिंह धोनी का भी ऐसा ही रवैया था। हर फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में जाओगे वहां पे ऐसा ही काम करता है। प्रोफेशन पे काम करोगे तो बहुत पैसा लौटेगा और पता नहीं कितना पैसा आएगा। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब अगर हम भागे पैसे के लिए रहे हैं तो उस पैसे की बात करने में कहाँ बुराई है? हम भागते ही पैसे के पीछे है ना, तो पैसे के पीछे मत भागो, अपने प्रोफेशन के पीछे भागो, पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा। तो हमारी जाने अनजाने में हमारी ऐसी ही गलती होती है। मुझे 2 साल हो गए अपने इस प्रोफेशन पे काम करते हुए, लेकिन मुझे आज भी कोई गम नहीं है। भाई मैंने 2 साल दे दिए, मुझे ये मालूम है मुझे कम से कम 10 साल देने हैं। सफल नहीं हो पाया, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, लेकिन ऑलमोस्ट इस प्रोसेस में मैं एक अच्छा इंसान बन गया। और मेरा साइड बिजनेस है जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मुझे ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये मैं मंथली कमा लेता हूँ। तो ये क्या हो रहा है? मैंने बैलेंस की हुई लाइफ को। तो आप क्या कर रहे हैं? जाने अनजाने में साला एजुकेशन, टीचर मास्टर, फलाना डिमका। अरे भाई कब बाहर निकलोगे? ये बिलीव्स हैं जो आज से 50 साल पहले की गाथा थी। अब बिलीव्स तोड़ना जरूरी है। एक हाथी का बच्चा, अब शुरू में आता हूँ जहाँ से मैंने सेशन की शुरुआत करी थी। एक हाथी का बच्चा जो खूंटे से बंधा हुआ था शुरू से बकरियों के साथ में, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता, साला 5 साल 7 साल बाद वो हाथी एक एडल्ट वयस्क हाथी हो गया। लेकिन आज जो है उस खूंटे से बंधा हुआ है। लेकिन अगर कोई बंदा उसको आकर के ये बोल दे कि सिर्फ तुम्हें एक झटका चाहिए इस खूंटे को तोड़ने के लिए, तो कितना समय लगेगा उस खूंटे को तोड़ने के लिए? सिर्फ एक झटका। अगर उस बाज के बच्चे को ये बोला जाए, भाई बेटा तू बाज का बच्चा है, तू आसमान की नई और चरम ऊंचाइयों को छू सकता है, तुम बने ही उसके लिए हो, तो गलती किसकी थी? उस आवरण की, उस बाज के बच्चे की, उस आवरण की। लेकिन अगर उस बाज के बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए तो वास्तव में वो आसमान की नई उड़ानों को छू पाएगा। बिलीव्स क्या होते? बिलीव्स ऐसे ही होते हैं। एक पिता और एक माँ जो सोचते भाई मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा, ये क्या था? बिलीव्स था। लेकिन वो बच्चा जब अगर वास्तव में अपनी किसी पसंद के लड़के या लड़की से शादी कर लेता है, कितना समय लगता है बिलीव्स टूटने में? जब बोला करते हैं कि पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो आज हर एक बंदा जो अपने प्रोफेशन पे काम कर रहा है करोड़ों रुपए कमा रहा है। यूट्यूब पे ऐसे हजारों सेक्टर हैं, हजारों तरीके जहाँ से बंदे बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन पे काम किया। सरकारी नौकरी से बहुत बेहतर पोजीशन पे आज वो हैं। तो ये क्या हो रहा है? पैसा कमा नहीं रहे, पैसा बरस रहा है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एलन मस्क, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, किसी भी इंस्पायरिंग पर्सन जिसको आप मानते हैं, वो क्या कर रहा है? पैसा वास्तव में कमा रहा है या बना रहा है या पैदा कर रहा है, या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? पैसों का पेड़ लगा हुआ, ये सब क्या है? बिलीव्स हैं। तो हम क्या करते हैं? जाने अनजाने में झूठे बिलीव्स बना लेते हैं। हम गलत चीज़ों को इमोशनली टच होकर के अपने आप में जोड़ लेते हैं कि पापा ने बहुत अच्छा किया लेकिन पापा पैसा नहीं कमा पाए, मम्मी ने बहुत बार प्रयास किया लेकिन मम्मी सफल नहीं हो पाई। अरे आपने प्रयास ही नहीं किया और फिर सफल होने की आप बात कैसे कर सकते हैं? ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और हमारी लाइफ में जब जब हम झूठे बिलीव्स को इमोशनली अटैचमेंट होकर के अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल लेंगे, तब तब मानना इस बात को कि आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम हैं। बिलीव्स टूटने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके एक विनती है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके अंदर एक बीज का छोटा सा आवरण जो मैंने बोया है, अगर आप उसको बड़ा वृक्ष बना सकते हैं तो प्लीज़ उसे बनाइए और अपने आप को कम मत आंकिए। इस हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की भीड़ है, सबके पास आधार कार्ड है लेकिन उनकी पहचान वास्तव में नहीं है। ये बात बोली थी अपने MBA चाय वाले ने। तो मैं आप सभी से ये इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप दुनिया में वो कर सकते हैं जिसको आप सोच सकते हैं, लेकिन करने के लिए पागलपन चाहिए, और वो पागलपन ही आपको इस दुनिया में राज करवाएगा। इस सेशन से कौन सी बेहतरीन चीज़ आपको इंस्पायर कर पाई, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।